हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। और जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है कि जो एपीके बिल्ड हो रहा है वो कैसे बिल्ड हो रहा है और कैसे यूज़ करना है। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे एंड्रॉयड जो एमुलेटर है उस सेटअप करना, जो भी लैब सेटअप हो रही है वो कैसे सेटअप करनी है टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हम स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग करेंगे। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हम एमुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। सो जिसको भी आइडिया नहीं कि एमुलेटर होता क्या है, तो एंड्रॉयड एमुलेटर एक एंड्रॉयड डिवाइस का सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशन होता है, जिसकी हेल्प से डेवलपर या जो यूजर्स है वो एप्लीकेशन को रन कर सकता है एंड उसको टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें फिजिकल डिवाइस की नीड नहीं होती। तो विदाउट फिजिकल डिवाइस हम एमुलेटर का यूज़ करके टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया है मैंने, जैसे कि जेनीमोशन है, नॉक्स प्लेयर है, एंड्रॉयड स्टूडियो है। सो इसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं कि जेनीमोशन है वो उसका यूज़ नॉर्मली पहले बहुत होता था, अभी भी बहुत होता है, क्योंकि ये इसका जो रिस्पॉन्स है वर्चुअल एनवायरनमेंट का वो बहुत फास्ट है। एंड इसका डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि जीपीएस सिमुलेशन है एंड अदर फीचर्स अवेलेबल है। एंड ये तीनों प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है नॉक्स प्लेयर। इसका स्पेशली डिज़ाइन ही हम जो डेवलपर्स हैं उन्होंने डिज़ाइन किया था गेमिंग के लिए, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस है इसकी। एंड इसका हम यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग में, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं और अगर कोई रूट डिटेक्शन हो रहा है तो नॉक्स प्लेयर इजीली उसको बाईपास कर लेता है। सो ये इसका बस एक डिसएडवांटेज है कि सिर्फ ये विंडोज़ और मैक ओएस के लिए है। अगर आपको लिनक्स में चलाना है तो ये नॉक्स प्लेयर वहाँ पर रन नहीं करेगा। एंड लास्ट है एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसका आजकल मोस्टली सब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपर्स इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। तो उसके हेल्प से वो कोड लिखते हैं, उसे एपीके के वहाँ से बिल्ड हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वो जो डीबग साइन होता है एपीके, वो डायरेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो से हो जाती है। एंड इससे ईजी है। एंड ये सारे प्लेटफॉर्म जैसे विंडोज़, मैक ओएस एंड लिनक्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सो अभी हम देखते हैं जेनीमोशन को सेटअप करना। तो इस वीडियो में हम तीनों एमुलेटर को सेटअप करना सीखेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो हमने फायरफॉक्स को ऑन कर लिया है एंड यहाँ पे सर्च करते हैं जेनीमोशन। जेनीमोशन जाने के बाद डाउनलोड जेनीमोशन डेस्कटॉप। सो यहाँ पे हमें इंटरफेस देख सकते हो, विंडोज़ एंड मैक ओएस एंड लिनक्स का लिंक्स दिख रही है। सो हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है विथ वर्चुअल बॉक्स, क्योंकि हमारा जो वर्चुअल बॉक्स के साथ कंबाइन करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई विदाउट वर्चुअल बॉक्स कर लेता है तो उसमें एरर्स आने लग जाता है। तो हमारे पास वर्चुअल बॉक्स है वो जो इंस्टॉल्ड है, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे जो आपके प्रीवियस मशीन से, जैसे कि काली हो सकती है और कोई भी मशीन हो सकती है, तो उसमें कुछ भी इशू नहीं आएगा। तो आपको ये इंस्टॉल करना है, तो इसका वेट कर लेते हैं इंस्टॉल होने के लिए। सो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है। अब इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ मेरे डिवाइस में। एंड नेक्स्ट। सो यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में वर्चुअल बॉक्स के लिए पूछेगी, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसमें क्या होता है, जो अगर आउटडेटेड वर्जन यूज़ हो रखा है होगा वर्चुअल बॉक्स का, तो उसे अपडेट कर देगा, अदरवाइज ये उसमें ही रन करेगा। सो नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट। सो यहाँ पे बोल रहा है रिपेयर करा, रिमूव करा, तो बेसिकली आता नहीं है, जस्ट डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिपेयर करने का एंड फिनिश। ओके। सो यहाँ पे कुछ जस्ट कि मेरा लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल बॉक्स एंड ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरी काली लिनक्स। सो मैं इसे रिस्टार्ट लेटर कर लेता हूँ एंड फिनिश। सो जेनी मोशन। सो यहाँ पे मेरा वर्जन स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे देख सकते हो इसका इंटरफेस। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो मॉड्यूल्स शो हो रहे हैं। सो हमें सबसे पहले जाना है प्लस आइकन पे एंड अपना जो एंड्रॉयड एमुलेटर है उसको वर्जन और उसको जो कौन सा आप यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो आप, जैसे या सैमसंग, गूगल नेक्सस, पिक्सल। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल पिक्सल 3। तो इसकी जो भी रेजोल्यूशन है वो आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट करते हैं। तो उसको जो नेम है
जो एंड्रॉइड वर्जन है, कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, लाइक जो ओएस की इमेज है उसकी डिटेल्स आपको बता रहा है। सो मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको रहने देता है कि इसमें मेमोरी साइज़ पूछ रहा है, तो हमारी अभी मेरा 4 GB है इसमें, एंड प्रोसेसर 4 यूज़ हो रहा है। सो नेक्स्ट कर सकते हैं। इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है, हमें सबसे लास्ट जाना है इनमें नेटवर्क मोड पे, कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इंटरफेस आपको यूज़ करना है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट नेट पे ही चलाऊँगा अभी इसको, एंड इंस्टॉल करते हैं। सो उसका जो 652 MB का है ये, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो इसका वेट कर लेते हैं डाउनलोड होने का। सो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा जो डिवाइस हमने इंस्टॉल किया था गूगल पिक्सल 3, सो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, एंड यहाँ पे आप एक्शंस में देख सकते हो, यहाँ पे अभी पॉज आइकन आ लगा, अभी स्टार्ट नहीं हो रखी है। तो यहाँ पे आप जाके एडिट भी कर सकते हो, जिसमें भी आपको चेंजेस करने हैं वो जाके एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको कभी नेटवर्क में इशू आया, आपका इंटरफेस कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो आप यहाँ पे ब्रिज जाके कर सकते हो। बट मैं अभी बाई डिफ़ॉल्ट नेट पे चला रहा हूँ इसको, एंड कन्फर्म करता हूँ, एंड इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस होने लग जाएगी और ये बूट करने लग जाएगा अभी एप्लीकेशन हमारी। सो आप यहाँ देख सकते हो जो मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन, सॉरी एंड्रॉयड जो एमुलेटर है वो बूट हो गया है। तो अब हम यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, लाइक जो मेरे एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की वीडियो थी जिसके हमने देखा था एप्लीकेशन लेयर्स। तो एप्लीकेशन लेयर्स में जो प्री डिफ़ॉल्ट होते हैं एप्लीकेशन, जैसे कैमरा, क्लॉक, कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन नंबर, सो ये सारे प्री इंस्टॉल्ड होंगे। अदरवाइज हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए भी गूगल प्ले स्टोर हम साइन अप कर सकते हैं इसके अंदर, प्ले स्टोर में, एंड यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो एमुलेटर है वो इंस्टॉल हो गया है डिवाइस में। अब इसे हमें जो हमारी अटैकर मशीन है, क्योंकि ये हमारी विक्टिम मशीन, एज ए विक्टिम मशीन हम काउंट करेंगे इसको, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड होगा, एंड उसको यूज़ करेंगे अभी। तो इसके लिए हम काली के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स, एंड यहाँ पे हम देख सकते हो जो हमारा गूगल पिक्सल 3 है वो यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स के साथ रन कर रहा है, एंड अब इसको हम काली को स्टार्ट कर देते हैं। सो आप देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन है एमुलेटर एंड जो हमारा अटैकर मशीन है कालिनक्स स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे हम टर्मिनल ऑन करते हैं। अब हमारा टर्मिनल ऑन होने के बाद में हमें इसके साथ कनेक्ट करना है, और जो अटैकर डिवाइस है उसको एंड्रॉइड डिवाइस एमुलेटर के साथ कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसकी आईपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कभी कभी क्या किसी का इशू आता है कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा होगा। सो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है। सो अब आईपी को चेक करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट है आप जो उसका फुल स्क्रीन पे करके देख सकते हो, यहाँ पे टॉप में जो उसकी आईपी है 240.101, एंड सेकंड है आप आपको वाईफाई में जाना है, सेटिंग, एंड यहाँ पे देख सकते हो जो आईपी एड्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने नेट इंटरफेस यूज़ किया था, तो वहाँ पे इसकी आईपी है, एंड ये वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल हो रखा है और वर्चुअल बॉक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यार दोनों आईपी आपको वर्क कर लेगी। एंड अगर आप वहाँ ब्रिज करते हो तो यहाँ पे आपको जो ब्रिज आईपी है वो मिल जाएगी, जिससे 192 वाली आईपी आपको असाइन हो जाएगी। सो मैं अभी इस आईपी से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम कनेक्ट करेंगे एडीबी। अब जो बिगनर्स है जिनको ये पता नहीं एडीबी क्या है, तो एंड्रॉइड डिबग ब्रिज होता है जिसके थ्रू हम जितने भी इंटरफेस होते हैं, लाइक एंड्रॉइड एमुलेटर से हम अपनी मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे एमुलेटर नहीं होता, अगर फिजिकल डिवाइस भी होता है, तो उस फिजिकल डिवाइस के साथ भी हम एडीबी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम टूल्स इंस्टॉल करेंगे, जैसे एपीके टूल्स हो गया और उसका शेल लेंगे एंड्रॉइड डिवाइस का। सो हम एडीबी के बारे में फुल एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उसका यूज़ करेंगे, कौन से कमांड्स है, किसके थ्रू यूज़ करेंगे। सो अभी जस्ट हम एडीबी के थ्रू उसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी कमांड होती है एडीबी कनेक्ट 192 168 240 एंड 101, एंड जो इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट हम यूज़ करेंगे 5555 एंड एंटर। सो यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है
वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है इसके साथ। तो अगर इसको चेक करना है कि कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ, तो उसके कमांड है adb डिवाइसेस। तो यहाँ पे हमारे डिवाइस का जो लिस्ट आएगी, जितने भी डिवाइस इसके साथ कनेक्ट होंगे इस सिस्टम के साथ, तो आप लिस्ट आ जाएगी। एंड आप यहाँ के देख सकते हैं adb शेल। सो cd अब यहाँ हम इसके एंड्रॉइड डिवाइस जो शेल में है वो हम आ गए इसके अंदर। तो आप अटैक पर लाइक परफॉर्म कर सकते हो। सो जेनीमोशन हमने इंस्टॉल कर लिया है एंड हमारे अटैकर मशीन के साथ कनेक्ट कर लिया है। सो अब आता है कि हमने स्टैटिक टेस्टिंग के लिए कनेक्ट कर लिया है, बट अब हमें डायनेमिक टेस्टिंग करनी है जेनीमोशन के साथ। तो एसएसएल पेनिंग जो बाईपास होता है वो कैसे करना है, बबसूट के साथ कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है। तो अभी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कैसे आपको डायनेमिक टेस्टिंग के लिए जेनीमोशन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारा बबसूट है वो होस्ट मशीन में इंस्टॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल कर लिया है। अदरवाइज आपके पास अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कम्युनिटी वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। सो इसकी हमें एंड्रॉयड एमुलेटर में एंड जो हमारा होस्ट मशीन में, क्योंकि हमारा जो मेरा बबसूट है वो मेरा होस्ट मशीन लाइक विंडोज़ में वर्क कर रहा है। सो मैं इसकी प्रॉक्सी सेटअप कर लेता हूँ। सो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट लूप एक आईपी के साथ कनेक्ट है, 8080 पोर्ट पे है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट आईपीज दिख रही है जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। सो मेरी विंडोज़ की आईपी अभी है 240.2। सो अदरवाइज मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ स्पेसिफिक आईपी के ऊपर। अदरवाइज मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑल इंटरफेस की, जहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है वो इस 8080 पोर्ट से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो सारा यहाँ पे इंटरसेप्ट हो। सो मैं यहाँ पे ऑल इंटरफेस कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं एंड यस। सो हमारे बबसूट में तो प्रोक्सी सेटअप होगी। अब हमें एमुलेटर में सेटअप करनी है। सो एमुलेटर में सेटअप करने के लिए सबसे पहले जाना है वाईफाई में एंड सेटिंग, यहाँ पे एडिट करनी है। तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाके जो प्रॉक्सी अभी नन है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक जरा कहीं पे रिडक्ट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे मेरे को विंडोज़ मशीन की, क्योंकि ये आपको समझना ज़रूरी है कि जो एमुलेटर है वो वर्चुअल बॉक्स पे चल रहा है, नेट इंटरफेस पे, जो इंटरफेस यूज़ हो रहा है नेट पे यूज़ हो रहा है। सो मुझे यहाँ पे आईपी कौन सी डालनी है जहाँ पे आपका बबसूट रन कर रहा है। सो मेरा बबसूट अगर काली में रन कर रहा होता तो मुझे काली की आईपी डालनी होती। अगर अभी मेरा बबसूट विंडोज़ में वर्क कर रहा है जो मेरे होस्ट मशीन है। सो यहाँ पे आपने उसकी आईपी डालनी है 168.240.2 एंड जो पोर्ट जिस पे रिडायरेक्ट करना है 8080 एंड सेव। सो यहाँ पे हमारी प्रॉक्सी सेटअप हो गई है। अब सेटअप हो गई है, इसका चेक करने के लिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट आता है बबसूट का वो भी इंस्टॉल करना होगा। सो बट सबसे पहले डायरेक्ट ऐसे ट्राई कर लेते हैं लाइक टेस्ट। सो यहाँ पे एरर आएगा आई थिंक। सो उस जब एरर आएगा उसके लिए हम सबसे पहले फायरफॉक्स में जाते हैं। कहीं से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे फोक्सी प्रॉक्सी इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले चलो फोक्सी प्रॉक्सी इंस्टॉल कर लेते हैं बबसूट के लिए भी। एड प्राइवेटली अलाउ loopback IP 8080 and save। सो यहाँ पे आप सर्च करते हैं HTTP बबसूट एंड सर्टिफिकेट। यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको हमारे काली लिनक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हमें डायरेक्ट अगर एमुलेटर वो परमिशन देता है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो एक तो ये मेथड है कि आप बबसूट में जाकर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सिंपल प्रॉक्सी सेटिंग एंड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो शेयर सर्टिफिकेट है आप जाकर क्लिक कर सकते हैं एंड सर्टिफिकेट इन DR फॉर्मेट, क्योंकि हमें अभी जब विंडोज़ में यूज़ कर रहे हैं तो DR फॉर्मेट चल सकता है, बट इसको कन्वर्ट करना होगा CER फॉर्मेट में एंड देन हमें ट्रांसफ़र करना है। सो इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है तो इसका रीनेम कर लेते हैं। रीनेम ओके। सो अभी हमें इसको एमुलेटर जो हमारा है इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो इसमें जस्ट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी हो सकता है लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप, बट मैं यहाँ पे टर्मिनल का थ्रू यूज़ करूँगा जो ADB कमांड से इसकी एग्जिट।
सो फर्स्ट हमें इसका जो पाथ है cd ls cd स्टोरेज आई थिंक हमें सीधा डायरेक्ट इसमें भेज देना है एचडी कार्ड में। ओके हम डायरेक्ट जो डाउनलोड है इसके अंदर इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। सो यहाँ पे से हम एग्ज़िट करते हैं एंड ls। सो यहाँ पे हमारा जो सर्टिफिकेट है adb पुश एचडी कार्ड डाउनलोड एंड यहाँ पे हमारा फाइल जो पुश कर दी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो थर्ड फाइल है वो हमारे जो डाउनलोड से इसके अंदर आ गई है। अब इसको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले जाते हैं सेटिंग, या जाकर सर्च करते हैं सर्टिफिकेट। सो सर्टिफिकेट करने के बाद में हमें आप देख सकते हैं वाईफाई सर्टिफिकेट एंड इंस्टॉल सर्टिफिकेट्स। सो हमें इंस्टॉल सर्टिफिकेट में जाना है एंड जो सेलेक्ट करना है सर फॉर्मेट एंड यहाँ पे नाम मेंशन करना है बर्ब। ओके तो जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल हो गया वाईफाई के लिए, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होगी जितने भी डाटा जाएगा ट्रांसफ़र होगा वो हमें बता देगा। तो यहाँ पे सी ए सर्टिफिकेट है इंस्टॉल सर्टिफिकेट है तो आप डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें इशू आता है एप्लीकेशन से डिपेंडेंट, क्योंकि एप्लीकेशन डायरेक्ट वो ट्रस्ट करता है सिर्फ यूजर्स सर्टिफिकेट्स को या कोई सिस्टम सर्टिफिकेट को सपोर्ट करता है। तो हम यहाँ पे भी इंस्टॉल कर लेते हैं इसको अभी सी ए सर्टिफिकेट एंड इंस्टॉल एनीवे एंड जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल हो गया। सो अब अगर हम जाते हैं बब सूट में हमारे क्लोज एंड बब सूट प्रॉक्सी ऑन कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं टेस्ट एंड एंटर करते हैं। सो ये जो डाटा जा रहा है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो इसका मीन्स ये है कि इसने जो हमारी प्रॉक्सी है वो प्रॉपर सेटअप हो गई है। अब हम आप आगे जाके हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें डेटा चेक कर सकते हैं कि डेटा हमारे इंटरसेप्ट कर पा रहा है नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी जस्ट हमने चेक किया है कि जो एंड्रॉयड है जो हमारा एमुलेटर यूज़ हो रहा है उसका डेटा हमने को इंटरसेप्ट किया ही नहीं किया। अगर ये आपका ये भी नहीं हो रहा इट मीन्स आपने जो प्रॉक्सी सेटअप किया है वो आपकी प्रॉपर सेटअप नहीं हुई है एंड आपका वर्क नहीं करेगा। सो फर्स्ट आपको ये वेरीफाई करना है कि आपका जो एंड्रॉयड का ट्रैफिक है जो एमुलेटर है उसका ट्रैफिक आपका इंटरसेप्ट हो रहा है, देन आपको एप्लीकेशन का ट्रैफिक करना है, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर सेल्फ प्लेनिंग इंप्लीमेंटेड हो सकता है। तो अगर आप वहाँ डायरेक्ट जाके चेक करोगे तो आपको इशू हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी प्रॉक्सी गलत है या आपका एप्लीकेशन सिक्योर है। तो उसके बाईपास करने के मेथड्स हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अभी देखा है कि जेनीमोसो को सेटअप कैसे करना है, देन अब हम देखेंगे नॉक्स प्लेयर को सेटअप करना, फिर एंड्रॉइड जो एंड्रॉइड स्टूडियो उसको सेटअप करना कैसे देखेंगे। सो अभी हम जो सेकंड एमुलेटर है नॉक्स प्लेयर उसको ट्राई कर लेते हैं कि अगर जिसके भी जेनीमेशन में इश्यूज आ रहे हैं वो नॉक्स प्लेयर यूज़ कर सकता है। सो हमें पता है नॉक्स प्लेयर गेमिंग के लिए क्रिएटेड हो रखा है, बट हम उसको टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो सर्च करते हैं नॉक्स प्लेयर एंड गो। सो यहाँ पे क्लिक करना डाउनलोड पे एंड यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएगा। सो हम इसका वेट करते हैं। जब मैसेज आता है इस क्लिक करने के लिए, सो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है अभी। सो इंस्टॉल होने के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम उसको सेटअप करना है इसके साथ। सो यहाँ पे अभी जो भी है, सो ये अवास्ट एंटीवायरस के लिए बोल रहा है, बट हमें इसे रिजेक्ट करना है एंड इसको इंस्टॉल होने देना है। जैसे हमें सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम इसको स्टैटिक टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे, लाइक हम कैसे इसको अटैकर मशीन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड देन हमें बग सूट के साथ कॉन्फ़िगर करना है इसको। सो लेट्स वेट फॉर इट। लॉगिन लेटर। सो जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होता है नॉक्स प्लेयर में थे, वैसे ही इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशंस है वो इंस्टॉल्ड है और क्या है। सो इसको हम बड़ा कर लेते हैं
एंड यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि जो भी सेटिंग्स है, सो ये जो सेटिंग ऑप्शन है, ये है नॉक्स प्लेयर के सेटिंग का ऑप्शन। एंड अगर हमें मोबाइल जो एमुलेटर है इसकी सेटिंग में जाना है तो हमें यहाँ पे जाना होगा एंड या इस जगह क्लिक करना होगा। सो सबसे पहले हम जो नॉक्स प्लेयर की सेटिंग्स है उसको चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हिंदी में दिख रहा होगा। सो इस सबसे पहले लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश। बट जैसे आप सेव करोगे ये बोलेगा कि रीस्टार्ट करने के लिए, तो इसको बाद में करेंगे। सो हम यहाँ डिवाइस में जाते हैं। अब डिवाइस में यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो नेटवर्क सेटिंग। सो यहाँ पे जो है, जो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि जो हमने कन्वर्ट किया है हिंदी टू इंग्लिश में, एंड देन इसको वापस जो ड्राइवर से इंस्टॉल हो रहे हैं तो इसमें एक बार में हम रिस्टार्ट कर लेंगे। सो एंड ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आईपी है वो अभी आईपी जो करेक्ट आईपी नहीं मिली है, तो उसको सेव करने के बाद में इसे रिस्टार्ट करना होगा। सो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वापस रीस्टार्ट हो गया है। एंड अब यहाँ पे आप जाके देख सकते हो जितनी भी ये सेटिंग्स है वो सारी इंग्लिश में है, क्योंकि हमने लैंग्वेज चेंज की थी एंड रीस्टार्ट करना था। एंड डिवाइस में आप जाके यहाँ देख सकते हो जो नेटवर्क ब्रिज मोड लिखा हुआ है, वहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं वो उसको इंस्टॉल करना होता है एंड देन अनेबल करना होता है। सो यहाँ पे हमें आईपी मिल गई है 192.168.1.8। सो ओके कर लेते हैं। अब हमें अपनी जो अटैकर मशीन है काली, उसमें जाते हैं एंड इसको कनेक्ट करते हैं। सो सर्च फर्स्ट है एडीबी कनेक्ट 1.8 एंड कनेक्ट। सो आप देखते हैं डिवाइसेस। सो यहाँ पे जो मैंने पहले ही स्टार्ट किए थे, नॉक्स प्लेयर है, जेनी मोशंस है, उनकी लिस्ट दिख रही है। तो इनको हटा सकते हैं, क्योंकि हमें सो शेल को कनेक्ट करना है तो उसके अलग कमांड्स भी होती है जो हम देखेंगे कि एडीबी को कैसे कैसे यूज़ करना है। सो बस अभी जस्ट नॉर्मल बताता हूँ, अभी सारे को किल कर देते हैं एंड देन एडीबी डिवाइसेस, देन एडीबी कनेक्ट, एडीबी डिवाइसेस। सो यहाँ देख सकते हो जो हमारा जो अभी जो नॉक्स प्लेयर चल रहा है वो कनेक्ट है एंड देन वी कैन गो एडीबी शेल। सो यहाँ जितनी भी डिटेल्स है वो सारी नॉक्स प्लेयर से रिलेटेड है, कि जो ये एमुलेटर रन कर रहा है, जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो शो हो जाएगी अभी। सो हमने स्टैटिक टेस्टिंग के लिए जो एमुलेटर है वो सेटअप कर लिया है। अब सेम जैसे हमने जेनी मोशन में किया था कि बबसूट को कैसे कॉन्फ़िगर करना नॉक्स प्लेयर में, सो वो देख लेते हैं। सो हम सबसे पहले जो सर्टिफिकेट है वो इसके अंदर लेके आना है। सो एग्जिट। तो हमारा जो सेम सर्टिफिकेट है, क्योंकि बबसूट का सर्टिफिकेट सेम होगा, एडबी पुश एंड डाउनलोड्स। अभी आई थिंक इसकी हमें डायरेक्टली चेक करनी होगी। सो यहाँ पे हमने शेयर तो कर दिया था, बट यहाँ पे इसको शो नहीं हो रहा। सो सॉरी, आई थिंक आ जाना चाहिए इसमें। सो हम ये पाथ कॉपी करके ट्राई करते हैं।
ओके, सो यहाँ पे हमारा जो डाउनलोड्स में आ गया है सर्टिफिकेट। सो अब इसमें यहाँ पे एक सेटिंग ये है, जो नॉक्स प्लेयर की, हमें इसमें नहीं जाना है, हमें जो नॉक्स एमुलेटर है इसकी सेटिंग में जाना है, जो डिवाइस का है इसमें जाना है एंड सर्च करना है सर्टिफिकेट, इंस्टॉल सर्टिफिकेट। सॉरी, बैक, डाउनलोड्स एंड सर्टिफिकेट। सो यहाँ पे लिख देते हैं बब एंड ओके। सो हमें सबसे पहले पासवर्ड एंटर करने होंगे इसके लिए। ओके, सो अगर सेम इशू जेन्युइन में आए कि वो पिन मांग रहा है, तो आपको पिन सेटअप करने होंगे इसमें भी। सो कभी कभी, क्योंकि अभी न्यू वर्जन में अभी पासवर्ड नहीं मांग रहा है, बट किसी से जो ओल्ड वर्जन होगा जेन्युइन का उसमें मांग सकता है, तो आपको इसे पासवर्ड लगाने सेटअप करने हैं। एंड सेम प्रोक्सी, इस पे यहाँ पे जिसको यहाँ इशू आ रहा है, तो यहाँ पे जो बटन है वो प्रेस करके रखना होगा इन मॉडिफाई नेटवर्क एंड देन प्रोक्सी 168.240.2 and the port is 8080. सो यहाँ पे अभी मैं इस पर सर्च कर लेता हूँ, अदरवाइज हम इस पे जाके ओके, क्योंकि एरर दिखा रहा है सर्टिफिकेट की वजह से। हम ब्राउज़र पे ट्राई करते हैं इसको सेम, तो ये सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। ओके, सो लेट्स रिजॉल्व दिस। क्योंकि मैंने जो अभी सेटअप की है 240.2, जो कि होस्ट मशीन की है, बट हमारा जैसा अभी देख सकते हैं जो नॉक्स प्लेयर है उसको आईपी मिली है 1 डॉट आई थिंक 7। सो होस्ट मशीन की आईपी आई थिंक 1.5 काउंट हो रही है यहाँ पे, तो इसे चेक कर लेते हैं एक बार। सो वाईफाई एंड 1.5 एंड सेम पोर्ट नंबर 8080 एंड सेव। सो यहाँ पे प्रॉक्सी ऑन कर लेते हैं फिर से एंड ब्राउज़र। ओके, सो यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, सो वी गॉट द होस्ट लाइक बिग नॉक्स। सो जो यहाँ पे सर्च हो रहा है होस्ट लाइक होस्ट वैल्यू, सो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो नॉक्स प्लेयर है उसके जितना भी ट्रैफिक है वो हमारे वेबसाइट में कैप्चर हो रहा है। तो इस तरह हम इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट बाईपास करने का ट्राई करेंगे कि हमारा सर्टिफिकेट जो रिलेटेड इश्यूज था, जो कॉन्फ़िगरेशन था वेब के साथ, वो कॉन्फ़िगर हो गया है प्रॉपर। एंड देन अब हमें कुछ टेस्टिंग करनी है, तो हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है नॉक्स प्लेयर पे एंड देन वी कैन टेस्ट फर्दर। सो अब जैसे लेट्स सपोज फेसबुक हमारी जो टारगेट सिस्टम है, टारगेट एप्लीकेशन है, तो इसमें अब आप को एसएल पिन को बाईपास करना है, तो उसके लिए हमें फ्रीडा ऑब्जेक्शन रिक्वायरमेंट होगी, जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उसको बाईपास करना है एसएल पिनिंग को। और मेरी प्रीवियस वीडियो भी बना रखी है, बहुत पहले बना रखी है, बट इसमें न्यू टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे कैसे जो ब्राउजर है उनके थ्रू भी बाईपास कर सकते हैं और कैसे इनका यूज़ करना है। सो नॉक्स प्लेयर हमारा सेटअप हो गया है। सो अब नेक्स्ट है हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो, कि एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ आप कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग में। सो लेट्स सी। सो हमने जेनीमोशन एंड जो नॉक्स प्लेयर है उसको सेटअप कर लिया है। अब आता है लास्ट एंड्रॉइड स्टूडियो, जिसको हम सेटअप करेंगे, और जिसके पास सिस्टम में इतना हेवी प्रोसेसर नहीं है, या जो है क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट होती है, या लाइक आपकी जो डिस्क है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो आप जेनीमोशन एंड नॉक्स प्लेयर यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा हैवी होता है, सो उसको सेटअप कर लेते हैं कि कैसे सेटअप करना है। एंड सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं सिस्टम में, तो यहाँ पे जाकर लिखना है एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड, एंड जो फर्स्ट लिंक है इस पर क्लिक करते हैं।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ऐसा इंटरफेस शो होगा हमारा जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, रन करेंगे। सो जो ये लिंक है इस पर क्लिक करते हैं एंड जो इसको एग्रीमेंट है उसको क्लिक करते हैं एंड जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर वो डाउनलोड हो जाएगा। सो जैसे आप ये देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है, बट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है इसको। सॉरी, डाउन ऑलरेडी मैं डाउनलोड है मेरे सिस्टम में। सो जस्ट इसको जाके कैंसिल एंड देन यस। तो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि ये 1 GB का है, सो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। तो जस्ट इस पर डबल क्लिक करता है, इसको इंस्टॉल करते हैं। सो जिसके पास डाउनलोड नहीं है वो डाउनलोड कर ले, 1.1 GB का है ऑलमोस्ट है ये। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे एंड जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है और बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे इंस्टॉल हो रहा है, नेक्स्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे इंस्टॉलिंग में टाइम लगेगा कुछ, सो उसका वेट करते हैं। सो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं नेक्स्ट एंड फिनिश। सो इसके बाद में हमारा जो सिस्टम है, जो विंडोज स्टूडियो है, वो स्टार्ट होने लग जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो फीडबैक आएगा, सो डोंट सेंड। सो यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है वो शो होगा यहाँ पे कि हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो अपना फिर इंस्टॉल हो या फिर जो बना हुआ है वो उसे ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। सो अब यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करना है, सो एक्टिविटी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि एक्टिविटी होता है क्या है। एक्टिविटी जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अटैकिंग परफॉर्म देखेंगे, अटैक करना। एंड एक्टिविटी का मेन ये है कि जो इंटरफेस जो शो हो रहा है आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में, या जो आपका एमुलेटर या जो भी डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस, जो भी एक्टिविटी दिख रही है, सो यहाँ पे हम एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट। सो आप जो भी एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो या आपका जो भी नेम देना है वो आप नेम सजेस्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ गो टू रूट। एंड यहाँ पे देख सकते हो एच डी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। सो मैं यहाँ पे API 29 क्यू वाला जो वर्जन है, एंड्रॉइड 10 वाला, वो भी सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड फिनिश। सो यहाँ क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ पे हमारे जो हम बोलते हैं कि फाइल्स, जो ब्लैंक फाइल जो एम्प्टी एक्टिविटी या क्रिएट हो रही है एंड यहाँ लोड होगी अभी। सो लोड होने के बाद में आप ये देख सकते हो कोड शो हो रहा है। सो अभी इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एंड इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। सो इसके अंदर 2-3 फीचर्स है, जस्ट लाइक टूल्स एंड HDK। सो यहाँ पे आपको जो APIs है ये इंस्टॉल करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड 10 जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, एंड देन ओके कर देते हैं। सो इसके बाद में हमें जो इसका मैनेजर है जाते हैं डिवाइस मैनेजर, जहाँ पे हमारा जो एमुलेटर है वो लाइक क्रिएट करना है, जो डिवाइस वर्चुअल डिवाइस है वो यहाँ पे क्रिएट करना होगा। सो इस पर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे आपकी कैटेगरीज आ रही है, लाइक आपको फ़ोन सेलेक्ट करना है, टैबलेट, डेस्कटॉप, टीवी, समथिंग लाइक। सो अभी हमारी इस वीडियो में रिक्वायरमेंट है जो हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए वो फ़ोन चाहिए। सो आप डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन से सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 3A, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हो साइन है जो लोगो लगा हुआ प्ले स्टोर का, तो इसके अंदर प्ले स्टोर भी सपोर्ट करेगा। तो उसकी जो साइज़ है, रेजोल्यूशन है, सारी डिटेल्स दे रखी है। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद में जो इसकी एप जो सिस्टम इमेज है वो रिक्वायरमेंट है कि कौन सा जो API इसमें सेलेक्ट करा है। तो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी जो क्यू है नेम से API 29 वो सिलेक्ट हो रखी है एंड्रॉइड 10 पे गूगल प्ले के साथ सपोर्ट में। सो अगर आपको डिफरेंट करनी है तो जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट, सपोज अगर आपको R करनी है, सो यहाँ पे जाकर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड आपको जो भी करनी है लाइक X64 से रिलेटेड भी करनी है, लाइक X64 तो S सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे इंस्टॉल होने लग जाएगी। तो ये 1.3 GB का है। सो मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। सो मैं अभी जो मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और क्यू नेम से उसको सेलेक्ट करता है, नेक्स्ट करता हूँ। सो यहाँ पे जो आपका नेम होगा वो नेम सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे एंड पोर्ट्रेट मोड में है। एंड यहाँ पे आप जाके एडवांस सेटिंग्स भी देख सकते हो। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसकी अदरवाइज आपको कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। एंड देन फिनिश। सो फिनिश करने के बाद में हमारी जो ये वर्चुअल डिवाइस है यहाँ क्रिएट हो रहा है। अब क्रिएट होने के बाद में यहाँ पे आप राइट साइड में साइन देख सकते हो प्ले। सो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं
सो जो हमारा डिवाइस है वो स्टार्ट हो रहा है। इसको साइड कर लेते हैं एक बार। सो जैसे ही बूट होने के बाद में हम अपना एमुलेटर देख सकते हैं। तो जैसे हमारा जेनीमोशन है, नॉक्स प्लेयर है, तो उसके अंदर जो एंड्रॉइड डिवाइस दिख रहा है, एंड्रॉइड एमुलेटर, सेम इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो में आप यहाँ देख सकते हो। सो यहाँ पे लोड हो रहे हैं। सो ये हमारा जो एंड्रॉइड है वो लोड हो गया है और यहाँ पे सारे एप्लीकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है वो शो हो रहे हैं। सो आप सिंपल जो एक इसके एप्लीकेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक क्रोम है। मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, एक्सेप्ट एंड एग्री करता हूँ। नो थैंक्स। तो सिंपल जो हमारा वेब क्रोम यूज़ होता है वैसे आपको शो हो जाएगा इंटरफेस इसका। सो इसमें चेंजेस करने लाइक जैसे यहाँ पे देख सकते हो। सो इसकी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है, जस्ट लाइक लोकेशन, डिस्प्ले, सेलुलर, बैटरी, कैमरा। सो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो चूज़ कर सकते हो कौन सी लोकेशन आपको शो करनी है इसके अंदर, लाइक माइक्रोफोन में अनेबल करना है नहीं करना, फिंगरप्रिंट, सारी जो फीचर्स है वो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हो। सो अब हमें बात आती है कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। लाइक हमारा एंड्रॉइड डिवाइस क्रिएट हो गया है। अब एंड्रॉइड डिवाइस में जितने भी डिटेल्स है वो वर्क कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें हमको लाइक जैसे जेनीमोशन एंड नॉक्स प्लेयर वो डायरेक्ट जैसे एडीबी से साथ कनेक्ट कर रहा है उसमें, बाय बाय डिफॉल्ट डेवलपर मोड उसमें ओपन है। सो बट यहाँ पे हमारा जो ये वर्क कर रहा है एज ए फिजिकल डिवाइस टाइप में। सो हमें सेटिंग में जाना है इसकी। सेटिंग में जाने के बाद में हमें इसका डेवलपर मोड ऑन करना है, जिसके थ्रू हम जो डीबग मोड जो एडीबी है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाते हैं अबाउट में। अबाउट सेक्शन में यहाँ पे आपका बिल्ड नंबर, इस पर क्लिक करेंगे एंड नाउ यू आर ए डेवलपर। सो जैसे डेवलपर हो जाएगा हमें जाना है सिस्टम में एंड देन एडवांस। यहाँ पे देख सकते हो डेवलपर ऑप्शंस। डेवलपर ऑप्शंस में बैक, हाँ, जैसे यूएसबी डिबगिंग। सो आप ओवर द वाईफाई भी कर सकते हो, अदरवाइज जैसे फिजिकल डिवाइस में करते हैं यूएसबी के थ्रू। तो यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग स्टार्ट हो गया है। सो अब हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे टर्मिनल है। अब टर्मिनल जैसे सिंपल जैसे हमारे कालीन में जो कंसोल यूज़ होता है वैसे यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे आप एडीबी शेल, एडीबी कनेक्ट, जो सारी जो कमांड्स होती है वो परफॉर्म कर सकते हो। बट अभी फ़िलहाल मेरे सिस्टम में लाइक विंडोज़ में एडीबी से रिलेटेड जो वो टूल किट है वो यहाँ पे सेट इंस्टॉल नहीं है। सो अगर इसकी रिक्वायरमेंट हुई कि हमें विंडोज़ में टेस्टिंग करनी है तो आपको कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना। सिंपल जैसे मैं एडीबी यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मना कर देगा कि अभी एडीबी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है या कोई ऐसा कमांड परफॉर्म नहीं हो सकती। तो उसके लिए आपको मैं वीडियो में बता दूंगा कि कैसे एडीबी के पैकेज यहाँ पे आपको विंडोज़ में यूज़ करना है। अदरवाइज जो लिनक्स में है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एडीबी यूज़ कैसे करना है, सारी कमांड्स कैसे यूज़ करनी है। तो सेम प्रोसीजर है जैसे हमने जेनीमोशन और उसमें नॉक्स में किया है। सो यहाँ पे हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो सेटअप हो गया है। एंड जितने भी एमुलेटर्स है लाइक जेनीमोशन, नॉक्स प्लेयर एंड एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप होने के बाद में हम उसके आगे देखेंगे स्टैटिक टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करना है, जो सारे टूल्स यूज़ हो रहे हैं लाइक एडीबी से रिलेटेड, फ्रीडा, ऑब्जेक्शन, जितने भी टूल्स है वो कैसे सेटअप करना है और कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, वर्चुअल बॉक्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक आते हैं कभी कभी। सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड मैं आपको रिजोल्व करने का ट्राई करूँगा वहाँ पे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्ट मुझे वो टू रूट इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके लाइक आप डीएम कर सकते हो डायरेक्ट। So thanks for watching my video.